बालक को काले कीट पूरी तरह घेर लेते हैं, जिससे उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। भीतर माता उनके पुत्र के लिए खीर बना रही थी। तभी उस खीर पर भी काले कीट मंडराने लगे हैं, किंतु माता अपनी शक्ति से उन्हें भस्म कर देती। यहाँ भी सभी कीट नष्ट हो जाते हैं। तभी यह देखकर यमराज तथा सभी देव भी चकित हो जाते हैं। तभी बालक कहता है, लो पाली विजय, मृत्यु पर भी आपने क्या सोचा? इन कीट से आप मुझे मृत्यु दे सकते हैं। मैं अपनी माता की शक्ति से सुरक्षित हूँ। जिस पर यमराज कहते हैं, प्राण तो तुम्हारे जरूर हरूंगा। यहाँ बैकुंठ में नारद श्री नारायण से कहते हैं, प्रभु शनिदेव की दृष्टि के कारण इस बालक की उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है। श्री नारायण कहते हैं, शनिदेव को कैलाश भेजने का कार्य किसका था? माता पार्वती का क्रोध जागृत हुआ, और अगर आप उनके दोषी पाए गए तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये ज्ञान रहे जिसे सुन नारद कांपने लगते हैं। यहाँ यमराज उस बालक को अपने पास में बांध लेते हैं तथा उसे यमलोक ले जाने लगते हैं। तब बालक भी चिंता में आ जाता है। वह अपनी माता को पुकारता है। तभी माता को कुछ आभास होता है। माता को एक शक्ति दिखती है, लेकिन तभी उनके बालक को माता पार्वती की दी हुई शक्ति का ज्ञान होता है और वह उस पाश को तोड़ देता है और यमराज द्वारा बनाया यमलोक के द्वार को भी नष्ट कर देता है, जिस कारण यमराज भी भयभीत हो जाते हैं। बालक कहता है, अब आपको भी मेरी शक्ति का ज्ञान हो गया कि आप मुझे परास्त नहीं कर सकते, तथा उन पर प्रहार कर उन्हें भी नीचे गिराकर परास्त कर देते हैं। तब सभी देव कुछ मार्ग न मिलने पर श्री नारायण का आह्वान करते हैं। तभी भरमदेव नारायण से कहते हैं कि आपको महादेव के ध्यान भंग किए हुए इस अनिष्ट को रोकना होगा, तथा भरमदेव